दोस्तों, मैं आपको एसएससी 5 मई की प्रथम शिफ्ट के क्वेश्चंस करवा रहा हूं। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश करने की शक्ति देता है? ए अनुच्छेद 123, बी अनुच्छेद 213, सी अनुच्छेद 226, डी अनुच्छेद 153। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने का शक्ति देता है। अनुच्छेद 226 रिट जारी करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 153 राज्यपाल का पद है। आपको 153 से 159 तक मैं अनुच्छेद याद करवा रहा हूं जो राज्यपाल के लिए है। शॉर्ट ट्रिक है, रक्का, निक्का, यो, सस। 153 से र से बन गया राज्यपाल का पद। 100 का से बन गया राज्यपाल कार्यपालिका का प्रथम प्रधान होता है। 155 नी से राज्यपाल की नियुक्ति। 156 राज्यपाल का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है लेकिन राष्ट्रपति को इच्छानुसार पद पर बने रहता है। यो से बन गया राज्यपाल की नियुक्ति। 157 है ये। और 158 में राज्यपाल के लिए शर्त। और 159 से बन गया राज्यपाल को शपथ। यहाँ से 153 से स्टार्ट करना है। 154, 155, 156, 157, 158, 159। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? ए अनुच्छेद 153, बी अनुच्छेद 154, सी अनुच्छेद 155, डी अनुच्छेद 156। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 155 जो मैंने पहले आपको ट्रिक के माध्यम से याद करवा दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एमएसएमई क्षेत्र में नवाचार, डिजाइन, उत्कृष्टता और भौतिक संपदा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई? ए अटल इनोवेशन मिशन, बी एमएसएमई इनोवेटिव स्कीम, सी स्किल इंडिया मिशन, डी मेक इंडिया मिशन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी एमएसएमई इनोवेटिव स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संगम साहित्य के संरक्षण और विकास में मुख्य रूप से किस प्राचीन तमिल राजवंश ने योगदान दिया जिनके शासनकाल में मदुरै में साहित्यिक संगम आयोजित किए गए थे? ए चेर, बी चोल, सी पांडे, डी पल्लव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पांडे। चेर वंश की राजधानी वंची या करूर, चोल वंश की राजधानी तंजावर या तंजौर, पांड्य राजवंश की राजधानी मदुरै, पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम है। एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चेर, चोल, पांड्य व पल्लव में से वह है जो तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था, तो इसका सही आंसर होगा पल्लव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी घाटियों में कौन सा क्षेत्र अधिक घनी आबादी वाला है? ए गंगा बेसिन, बी ब्रह्मपुत्र बेसिन, सी दोनों बराबर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गंगा बेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। यदि ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है तो प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में उसे कितना समय लगेगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 18 सेकंड। पहले 40 किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। 40 गुना 5/18 मीटर पर सेकंड। अब हम समय का फॉर्मूला लगाएंगे। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। दूरी क्या है? 200। 200 बटे में 40 गुना में 5/18। 200 से 200 कट गया, इसका बचा 18 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि जनवरी 2019 का अंतिम दिन गुरुवार था तो दिसंबर 2019 में अंतिम बुधवार की तारीख क्या थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 25 दिसंबर 2019 जो कि कैलेंडर का क्वेश्चन प्रत्येक पारी में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पुलिस द्वारा रात में घूमने या पहरा देने को क्या कहते हैं? ए चेकिंग, बी गश्त लगाना, सी रेड डालना, डी तलाशी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गश्त लगाना।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वह व्यक्ति जिसने अपराध होते हुए देखा है, पुलिस की भाषा में उसे क्या कहा जाता है? ए अभियुक्त, बी साक्षी या गवाह, डी संदिग्ध, डी परिवादी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी साक्षी या गवाह। ये आपको इंग्लिश में भी याद करने हैं सभी को, क्योंकि पूछे जा रहे हैं शब्दावली हिंदी में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द कौन सा चयन? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पीड़ा। हिंदी में लिख के बताए कवयित्री का शुद्ध रूप क्या होगा? नेक्स्ट, दो संख्याओं का HCF 36 है, तीसरा नंबर 18 है, इन तीनों संख्याओं का HCF क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 18। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 घंटियां क्रमशः 90 सेकंड, 120 सेकंड, 150 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे एक साथ बजती तो अगले बार कितने समय बाद एक साथ बजेंगी? 90, 120 व 150 का एलसीएम 1800 सेकंड आ गया। 1800 सेकंड को हम मिनट में बदलेंगे तो 60 का भाग देंगे, यहाँ से कट गया 30 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12 सेमी भुजा वाले एक विकिरण की लंबाई क्या है? ए 12 मीटर प्रति सेमी, बी 12 स्क्वायर प्रति सेमी, सी 24 सेमी, डी 144 सेमी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 12 स्क्वायर प्रति सेमी। वर्ग के विकिरण का फॉर्मूला है √2a। यदि आपसे भुजा बूझ ले तो इसके बराबर रख के निकाल लेंगे। नेक्स्ट, ये मैं आपको इंपॉर्टेंट करवा रहा हूं, यहां से भी पूछा जाता है। जामदा लोक नृत्य झारखंड, खेलो इंडिया शीतकालीन खेल की शुरुआत 2020 में, गिद्ध और भांगड़ा पंजाब में, 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन गुजरात, शतरंज बोर्ड में खानों के रंग सफेद और काले होते हैं, यामिनी कृष्ण मूर्ति भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी, बंदी छोड़ी दिवस दीपावली सिख द्वारा मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी जिसने मौर्य राजवंश के शासन के समय के भारत का वर्णन था? ए चाणक्य, बी मैग्निस्त, सी फानियान, सी हेनसांग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मैग्निस्त। मैग्निस्त यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। आपसे पूछा जाएगा मैग्निस्त किसके दरबार में भारत आया था? नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? ए सचिन तेंदुलकर, बी मिल्खा सिंह, सी कपिल देव, डी युवराज सिंह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मिल्खा सिंह। नेक्स्ट, झिझिया नृत्य किस उत्सव के दौरान प्रस्तुत किया जाता है? ए होली, बी दीपावली, सी नवरात्रि, डी छठ पूजा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नवरात्रि। कमेंट करके बताएं झिझिया नृत्य कौन से राज्य में किया जाता है? नेक्स्ट, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ए पीटी उषा, बी साइना नेहवाल, सी कर्णम मल्लेश्वरी, डी मेरी कोम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कर्णम मल्लेश्वरी। नेक्स्ट, कर्नाटक संगीत की उत्पत्ति किस राजवंश से संबंधित है? ए चोल राजवंश, बी विजयनगर राजवंश, सी पल्लव राजवंश, डी चेर वंश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी विजयनगर राजवंश। यहाँ से चोलों, विजय, पल्लव और चेर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और हमारी क्लास यहीं समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और मैंने आपको PYQ के माध्यम से भी SSCGD में आए हुए क्वेश्चंस करवा रखे हैं। जय हिंद, जय भारत। कमेंट करके बताएं आपको कैसी लगी हमारी क्लास। थैंक यू।